वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ डिड एरिस्टोटल डिफाइन ट्रेजेडी और एरिस्टोटल के मुताबिक एक ट्रेजिक प्ले में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। एरिस्टोटल सेज ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, complete and of certain magnitude in language embellished with each kind of artistic ornament, thus several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative, through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions. ये डेफिनेशन आपको काफ़ी लंबी लग रही होगी बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और एग्ज़ाम में आपको इसे एज इट इज़ लिखना होता है। अब इतनी लंबी डेफिनेशन है तो हम इसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं ताकि आपको इजीली जो है ये डेफिनेशन समझ आ जाए। अब ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। इमिटेशन एक्चुअली मीन्स आप बहुत से लोग इसे डिफ़ाइन करते हैं कि कॉपी, बट कॉपी और इमिटेशन में बहुत स्लाइट सा डिफरेंस होता है। कॉपी मीन्स कि आपने एग्जैक्ट वो डुप्लीकेट कर दिया, लेकिन इमिटेशन होता है कि आप उसकी अपीयरेंस या वो चीज़ जिस मैनर में बनाई गई है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली आइडेंटिकल टू दैट ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद उसने बताया कि वो एक्शन कैसा होना चाहिए। इट शुड बी सीरियस, complete and it must have a certain magnitude. नाउ सीरियस हेयर मीन्स कि ट्रेजिडी में जो है वो हीटेड आर्गूमेंट्स या कोई सीरियस इवेंट्स होने चाहिए, उसमें कॉमिक सीन्स या ह्यूमर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कंप्लीट इन इट सेल्फ, यानी उसकी प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी इवेंट्स पकड़ें और उसको इरेगुलर वे में जो है वो अरेंज कर दें। द लास्ट पॉइंट इज़ इट मस्ट हैव अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। अब इसका मतलब ये है कि ट्रेजिडी या प्लॉट के जो पार्ट्स होते हैं जैसे बिगिनिंग, फिर राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन और फिर रेजोल्यूशन, ये प्रॉपरली टाइम के साथ डेवलप होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़ौरन ही क्लाइमेक्स हो जाए और फिर फ़ौरन ही जो है वो फॉलिंग एक्शन हो जाए, बल्कि पूरा प्लॉट जो है वो एक टाइम के साथ डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन वही है कंप्लीट इन इट सेल्फ, यानी उसकी प्रॉपर जो है वो बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग होने चाहिए और उसके सारे इवेंट्स जो हैं वो लॉजिकली अरेंज होने चाहिए। मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें आ जाती हैं, लेंथ एंड साइज़। लेंथ से मुराद ये है कि प्लॉट इतना लंबा होना चाहिए कि जो टेंशन डेवलप होनी है, जो क्लाइमेक्स आने हैं, उसको टाइम लगे बिल्डअप होने में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टोरी स्टार्ट करें और साथ ही जो है वो क्लाइमेक्स ले आएँ, बल्कि वो प्रॉपरली टाइम के साथ डेवलप हो। और साइज़ का मतलब ये है कि ट्रेजेडी जो है वो इस तरह से अरेंज हो कि ऑडियंस जो है वो ट्रेजिक प्लॉट के चेंज को फील कर सके, फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस टू अ स्टेट ऑफ मिजरी। उसके बाद है लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट। अब व्हाट डज लैंग्वेज एम्बेलिश्ड मीन्स? एरिस्टोटल खुद कहते हैं बाय लैंग्वेज एम्बेलिश्ड आई मीन लैंग्वेज इनटू विच रिदम, हार्मनी एंड सॉन्ग एंटर। अब यहाँ पे सॉन्ग हेयर डजंट मीन कि कोई गाना वगैरह होना चाहिए, बल्कि उसका मतलब है कोई वर्ड्स होनी चाहिए, यानी कोई पोइट्री हल्की फुल्की होनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू जो है वो रिदम और हार्मनी डेवलप होती है। और फिर आर्टिस्टिक डिवाइसेस, यानी कहीं पे आयरनी यूज़ हो, कहीं पे सिमिली यूज़ हो रही हो, कहीं पे मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन यूज़ हो रही हो, तो इस तरह से जो है वो लैंग्वेज एम्बेलिश्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है द सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले। अब इसका मतलब ये है कि प्लॉट ऐसे नहीं होनी चाहिए कि अगर उसने कहा है लैंग्वेज एम्बेलिश्ड होनी चाहिए तो आप एक ही पैराग्राफ में जो है सारी आर्टिस्टिक डिवाइसेस डाल दें, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली एक्सेट्रा, और उस पैराग्राफ को जो है वो सैचुरेट कर दें। सो एरिस्टोटल यहाँ पे चाहता है कि आपकी जो आर्टिस्टिक डिवाइसेस हैं दे शुड बी स्प्रिंकल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लॉट। लाइक अगर आप किसी चीज़ में सॉल्ट ऐड करते हैं तो आप एक ही जगह पे नहीं डाल देते, आप उसे स्प्रिंकल कर देते हैं। तो इसी तरह आर्टिस्टिक डिवाइसेस भी जो हैं वो स्प्रिंकल होनी चाहिए ऑल ओवर द प्लॉट। अब यहाँ पे एरिस्टोटल की कोटेशन है जिसको आप एग्जाम में एज ए रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बाय द सेवरल काइंड्स इन सेपरेट पार्ट्स आई मीन दैट सम पार्ट्स आर रेंडर्ड थ्रू द मीडियम ऑफ वर्ड्स अलोन, अदर्स अगेन विद द एड ऑफ सॉन्ग। सो हेयर ही टेल्स अस अगेन कि आप कुछ पार्ट्स में जो है सिंपल टेक्स्ट यूज़ कर लें और कुछ पार्ट्स में जो है वो पोइट्री, सॉन्ग वगैरह जो है वो ऐड कर दें। उसके बाद एरिस्टोटल कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नैरेटिव। अब राइटर को अपना प्लॉट कैसे लिखना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ एक्शन या इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव?
नैरेटिव मीन्स कि आप सिंपली जो है एक बात बता रहे हैं या आप किसी फ्रेंड को एक स्टोरी सुना रहे हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन यू आर एक्टिंग आउट ऑल दोज थिंग्स। इसको सिंपल वर्ड्स में इस तरह से डिस्क्राइब कर लेते हैं कि आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक आपको जो है वो सिंपल स्टोरी सुना रहे हैं और दूसरा आपको स्टोरी जो है वो पूरा एक्ट आउट करके बता रहा है। तो आपको क्या चीज़ ज़्यादा अपील करेगी? ऑब्वियसली दैट वन जिसमें आपका फ्रेंड जो है वो पूरी एक्टिंग करके दिखा रहा है। So, the incident should be written in such a manner that the readers feel it moving right in front of their eyes. And now comes the last point, through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions. अब चूंकि ट्रेजिडी है तो उसमें इवेंट्स इस तरह के होने चाहिए that arise the feeling of pity and fear. पिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी करेक्टर को मिजरेबल स्टेट में देखें तो यू फील सॉरी फॉर हिम और आप उसके लिए अफेक्शन फील करें। एंड फियर मीन्स कि जो भी ट्रेजिडी हुई है वो इतनी इंटेंस और इतनी ब्रूटल होनी चाहिए कि आप उससे रिलेट कर पाएँ और आपको फील हो कि वो चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। नाउ पर्गेशन मीन्स कैथारसिस यानी क्लिनजिंग। एंड क्लिनजिंग ऑफ व्हाट? इमोशंस। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई ट्रेजिडी देख रहे होते हैं तो वी क्राई आवर हार्ट आउट, क्योंकि उस चीज़ को हम खुद से जो है वो रिलेट कर पा रहे होते हैं। एंड व्हेन वी क्राई तो वी फील लाइटर, और इसी चीज़ को हम कैथारसिस या पर्गेशन कहते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।